नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माघ पूर्णिमा आज स्नान दान और पूजा का होता है खास महत्व। भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान की पूजा से पापों का होता है नाश। आज से लागू होंगे नए नियम। एलपीजी सीएनजी कीमतें बढ़ने की संभावना। बैंक छुट्टियां और किसान योजनाओं पर भी होगा असर। बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम में प्रत्येक जिले के 72 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। चयनित खिलाड़ियों को दी जाएगी स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप। बिहार सरकार की पहल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बढ़ेगी भागीदारी। बीटीएससी ने पंप ऑपरेटर भर्ती 2026 के लिए आवेदन फिर से किए शुरू। कुल 191 पदों पर होगी बहाली। अब 8 फरवरी तक ऑनलाइन होगी भर्ती। बिहार में भूमि विवादों पर डिप्टी सीएम का सख्त रुख। मार्च तक सुधार नहीं हुआ तो होगी कड़ी कार्रवाई। लंबित मामलों का शीघ्र करना होगा निपटारा। आज पेश होगा देश का आम बजट। रविवार के दिन भी खुले रहेंगे शेयर बाजार। निवेश, आयकर और विदेशी व्यापार पर होगी सबकी नजर। ईशान किशन के तूफानी शतक से भारत की बड़ी जीत। 271 रन का पहाड़। न्यूजीलैंड 46 रन से ढेर। इंडिया ने सीरीज 4-1 से जीती। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों। सीएसबीसी के 83 कांस्टेबल पदों पर 6 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। बिहार केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी ने बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल के 83 पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास उम्मीदवार 6 फरवरी से 5 मार्च तक csbc.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। पदों का वितरण UR 34, EWS 8, SC 13, ST 1, EBC 18, BC 10 और BCW 2 है। आयु सीमा आरक्षण के अनुसार 18 से 30 वर्ष है। वहीं पुरुषों की लंबाई 160 से 165 सेंटीमीटर, सीना 79 से लेकर के 86 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं की लंबाई 155 सेंटीमीटर, वजन 48 किलोग्राम। लिखित परीक्षा में 2 पेपर, प्रत्येक 100 प्रश्न के होंगे। 30% न्यूनतम अंक, निगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। वहीं आवेदन शुल्क 100 रुपए। अगर आप भी सीएसबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज ही लिखपढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। आज से कई नियमों में होगा बदलाव। फरवरी 2026 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े आर्थिक बदलाव लेकर आएगी। आज देश का आम बजट पेश होगा, जिससे टैक्स, निवेश, सैलरी और किसानों से जुड़ी नीतियों पर असर पड़ेगा। इनकम टैक्स नियमों को सरल बनाने और राहत देने की उम्मीद है। बजट वाले दिन रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार खुला रहेगा। इसी दिन एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की नई कीमतें लागू होगी, जिससे घरेलू खर्च प्रभावित हो सकते हैं। तंबाकू उत्पाद महंगे हो सकते हैं। फरवरी में बैंक छुट्टियां रहेगी। पीएम किसान के किस्त और 8वें वेतन आयोग पर भी नजर रहेगी। माघ पूर्णिमा के अवसर पर जाने स्नान दान का शुभ मुहूर्त। माघ मास की पूर्णिमा आज मनाई जाएगी और इसी के साथ कल्पवास का समापन होगा। शास्त्रों में माघ को देव मास कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस महीने देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या फिर संगम स्नान, दान पुण्य तथा भगवान विष्णु और सत्यनारायण की पूजा से पापों का नाश, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल, अन्न, ऊनी वस्त्र और गुड़ का दान विशेष फलदायी माना जाता है। अगर मुहूर्त की बात करें तो पूर्णिमा तिथि रात 3:58 से शुरू होगी। पुष्प नक्षत्र 12:28, चर लाभ 7:57 से 10:41, अमृत 10:41 से 2:03, वहीं अभिजित 11:41 से 12:25, प्रदोष 5:32 से 8:17। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। मार्च तक सुधार न हुआ तो भूमि विवादों में होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में भूमि सुधार और जमीन से जुड़े मामलों में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया। दरभंगा में जनसंवाद में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि दाखिल खारिज, दखल कब्जा और जमीन विवादों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मार्च तक सुधार नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि आवेदन रिजेक्ट करने से पहले पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है और किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। डिप्टी सीएम की यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में अहम कदम है, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटान संभव होगा। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पंजीकरण की तिथि बढ़ी।
बिहार में आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर नामांकन के लिए छात्र पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। कमजोर वर्ग, अलाभकारी समूह और अनाथ बच्चों के लिए अब पंजीकरण 15 फरवरी 2026 तक किया जा सकता है, जबकि पहले अंतिम तिथि 31 जनवरी थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विड़कर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। पंजीकरण के बाद छात्रों का सत्यापन 18 फरवरी तक किया जाएगा। ऑनलाइन स्कूल आवंटन 23 फरवरी को होगा और चयनित छात्रों को 24 फरवरी से 10 मार्च तक प्रवेश लेना होगा। अधिक जानकारी ज्ञानदीप rte.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। बीटीएससी ने पंप ऑपरेटर भर्ती 2026 के लिए दोबारा शुरू किया आवेदन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने पंप ऑपरेटर भर्ती 2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। इस भर्ती में कुल 191 पदों पर भर्ती होगी और यह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचईडी के अंतर्गत नियमित नौकरी के लिए है। पहले चरण में तकनीकी कारणों या फिर जानकारी की कमी के चलते आवेदन न कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक और अवसर है। ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं, जो 8 फरवरी 2026 तक भरे जा सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपए जमा करना अनिवार्य है। उम्मीदवार 10वीं पास और मशीनिस्ट या फिर फिटर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट वाले होंगे। आयु सीमा सामान्य पुरुष 18 से 37 वर्ष, महिला ओबीसी ईबीसी 18 से 40 वर्ष, एससी एसटी 18 से 42 वर्ष है। चयन सीबीटी परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच से होगा। आज पेश होगा देश का आम बजट, खुले रहेंगे शेयर बाजार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 यानी कि आज आजाद भारत में पहली बार रविवार को बजट पेश करेगी। बजट में निवेशक और उद्योग जगत, क्षेत्रीय आवंटन, आयकर नीति, निर्यात प्रतिस्पर्धा और विदेशी व्यापार विविधीकरण पर नजर रखेंगे। रियल एस्टेट, क्रिप्टो और इनकम टैक्स समेत विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने वित्त वर्ष 2027 में 6.8% से 7.2% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार आज खुले रहेंगे। इसमें एनएसई और बीएसई खुला रहेगा। मुख्य रूप से पूंजीगत लाभ कर में राहत और लेन देन करों में स्थिरता की उम्मीद है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में 13 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन 2 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें 13,17,846 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में 5,02,317 और दूसरी पाली में 55,964 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। राज्य भर में 1,762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 152 मॉडल केंद्र भी शामिल है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी अनिवार्य है और मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट प्रतिबंधित है। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले गेट बंद होगा। हर मॉडल केंद्र में महिला कर्मियों, हेल्प डेस्क और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता की। पद्म भूषण पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता भारत के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक थे। उनका जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था और उन्होंने सरोद की शिक्षा पंडित राधिका मोहन मैत्रा से प्राप्त की थी। शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इससे पहले उन्हें संगीत महासम्मान और बंगाल विभूषण भी मिला। 2011 में उन्होंने पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। वहीं 15 जनवरी 2018 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। 400 रुपए में बुजुर्ग अब घर बैठे करा सकेंगे जमीन रजिस्ट्री। बिहार सरकार ने बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान बनाने का बड़ा फैसला लिया। 1 अप्रैल से 80 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के लोग मात्र 400 रुपए शुल्क देकर के घर बैठे जमीन रजिस्ट्री करा सकेंगे। ई निबंधन पोर्टल में तकनीकी बदलाव के बाद अधिकृत अधिकारी आवेदक के घर जाकर के बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज जांच कर रजिस्ट्री पूरी करेंगे। यह सुविधा शारीरिक रूप से असमर्थ और अकेले रहने वाले लोगों को मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे समय, पैसा और परेशानी से बचा जा सकेगा तथा रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। पटना तारामंडल में बच्चों के लिए स्थापित होगा विशालकाय टेलीस्कोप। पटना के तारामंडल में बच्चों और खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप की सुविधा शुरू हो रही। यह टेलीस्कोप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों तथा उनके चंद्रमाओं की गतिविधियों को सीधे देखने की सुविधा देगा। इसमें उच्च क्षमता वाले लेंस और ट्रैकिंग तकनीक लगी है, जिससे मंगल, बृहस्पति, शनि जैसे ग्रहों का
अवलोकन आसान होगा। पहले से इस साइंस सेंटर में कंपाउंड और 2 रिफ्लेक्टर मूवेबल टेलीस्कोप स्थापित है। वहीं नोडल अधिकारी शिवशंकर सहाय के अनुसार यह बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक अनुभव और खगोलीय शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम में प्रत्येक जिले के 72 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम के तहत पटना के ताज सिटी सेंटर में प्रिंसिपल्स मीट और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि प्रत्येक जिले से 72 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राजधानी पटना में प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। चयनित खिलाड़ी को स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप भी दी जाएगी। बिहार सरकार 68 एकलव्य विद्यालय खोल रही है ताकि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण खेल प्रशिक्षण मिल सके। पहल से फिटनेस और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के साथ साथ बच्चों को प्रेरणा और अनुशासन मिलेगा। बिहार की मखाना झांकी ने भारत पर्व महोत्सव में लोगों का खींचा ध्यान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किला परिसर में आयोजित 6 दिवसीय भारत पर्व महोत्सव शनिवार को समाप्त हुआ। इस महोत्सव में बिहार की झांकी में सुपर फूड मखाना को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा और उत्साह में सेल्फी ली। मखाना जो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और मिनरल से भरपूर है, स्वास्थ्य जागरूक नई पीढ़ी में लोकप्रिय होता जा रहा। बिहार में मखाना उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 85% है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन और मखाना विकास योजना ने क्षेत्र को नई गति दी। उत्पादन 56,000 टन पार और किसानों की आय बढ़ी। पृथ्वीराज के दोहरे शतक से बिहार ने बनाया विशाल स्कोर। बिहार ने कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मुकाबले में पृथ्वीराज के दोहरे शतक 282 की बदौलत नागालैंड के खिलाफ 8 विकेट खोकर के 714 रन का विशाल स्कोर बनाया। पहले दिन 99 रन से आगे खेलते हुए पृथ्वीराज ने 271 गेंदों में 23 चौके और 9 छक्कों की मदद से शानदार पारी खेली। प्रशांत कुमार ने 140 और शशांक उपाध्याय ने 113 रन बनाए। वहीं दीपक, आदित्य राज और कप्तान सूरज कश्यप ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में नागालैंड की शुरुआत में झटके लगे। मुघावी, सुमी 15 और अन्य बल्लेबाज नाबाद हैं। शार्क टैंक इंडिया में बिहार के रविचंद्र शर्मा को मिला 50 लाख का निवेश। बिहार के युवा अब स्टार्टअप और इनोवेशन में देश विदेश में नाम कमा रहे। सारण के रविचंद्र शर्मा ने शार्क टैंक इंडिया में अपने स्टार्टअप RCX लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अनोखी और किफायती लाइटिंग सॉल्यूशन से निवेशकों का ध्यान खींचा। पिता इलेक्ट्रीशियन होने के कारण रोशनी और डिजाइन में रुचि रखने वाले रविचंद्र ने पढ़ाई बीच में छोड़ करके स्टार्टअप शुरू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उद्यमी योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से समर्थन मिलने पर RCX ने भारत और दुबई की कई इमारतों को हाईटेक लाइटिंग से सजाया और शो में 50 लाख रुपए का निवेश हासिल किया। स्थानांतरित शिक्षकों को 7 फरवरी तक स्कूलों में योगदान करना होगा अनिवार्य। बिहार शिक्षा विभाग ने स्थानांतरित शिक्षकों को स्कूलों में योगदान देने के लिए 7 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विड़कर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों से 5-5 प्रखंडों में विकल्प मांगे गए थे, जिसमें 22,928 शिक्षकों ने 21 जनवरी तक योगदान पूरा कर लिया, लेकिन 1,228 शिक्षक अभी भी आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं कर पाए। इन्हें विभाग ने एक अंतिम मौका दिया है। जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे इन शिक्षकों का योगदान 7 फरवरी तक स्वीकार करें ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। जहानाबाद में 5 फरवरी को लगेगा जॉब कैंप। जहानाबाद जिले में 5 फरवरी 2026 को निःशुल्क जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इस रोजगार मेले का आयोजन जिला प्रशासन और युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के तहत किया जा रहा है। कैंप में पेटीएम पेमेंट सर्विस कंपनी के लिए 50 पदों पर भर्ती होगी, विशेषकर सेल्स एग्जीक्यूटिव पदों के लिए। वहीं 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार उम्र 18 से 40 साल आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को वार्षिक 2 लाख से 3.20 लाख रुपए वेतन मिलेगा। पंजीकरण NCS पोर्टल पर अनिवार्य है। जाने कैसा रहेगा आज बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई स्थानों पर तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। आज राज्य में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पटना में 4,485 लीटर कप सिरप के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार।
पटना के माल सलामी थाना पुलिस ने प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए 4,485 लीटर कफ सिरप जब्त किया और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद कफ सिरप हिमाचल प्रदेश से मंगाई गई थी और कटिहार पटना क्षेत्र में सप्लाई की तैयारी थी। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य सरगना सूर्य प्रकाश उर्फ गन्नी, वैशाली, कटिहार और सहरसा के 5 अन्य शामिल है। वहीं छापेमारी छोटी नगला और दीदारगंज चेकपोस्ट के पास की गई। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि पूछताछ में तस्करों से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और बंगाल से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। विपक्ष ने बिहार सरकार पर उठाया सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बिहार को प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया, जहां औसत सालाना कमाई 70,000 रुपए से कम है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे नीतीश कुमार की 2 दशक से चलती सरकार की नाकामी करार दिया। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की सत्ता जदयू के हाथ में रही, फिर भी राज्य की गरीबी नहीं कम हुई। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि हर असफलता का ठिकरा पिछली सरकारों पर फोड़ा जा रहा। तेज प्रताप ने बंगला किया खाली, मंत्री ने की शिकायत। तेज प्रताप यादव ने पटना के 26 एम स्टैंड रोड स्थित सरकारी आवास खाली कर दिए हैं, जिसे अब मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया। मंत्री पासवान ने बंगले की खराब हालत की शिकायत की, जिसमें फर्नीचर, पंखे, कुर्सियां, एसी और बल्ब गायब है। छत और गेट भी क्षतिग्रस्त है। वहीं बंगले का फर्नीचर तेज प्रताप के ऑफिस में शिफ्ट किया गया। तेज प्रताप ने इसी आवास में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज आयोजित किया था। उन्हें यह बंगला 25 नवंबर 2025 को खाली करने का नोटिस मिला था। नियम अनुसार पूर्व विधायक को 1 महीने में आवास छोड़ना होता है। भारत ने 5वें और अंतिम टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 46 रन से हरा करके 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से जीत ली है। ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दर्शकों को संजू सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन ईशान किशन ने सोच उड़ा लिया। किशन ने 103 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक जड़ा। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 271 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम फिल एलन के 80 रन के बावजूद 19.4 ओवर में 225 रन पर सिमट गई और भारत ने शानदार जीत दर्ज की। लैपटॉप और मोबाइल में नेविगेशन बढ़ जाने क्यों होता है जरूरी? आजकल स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप में टच स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ गया है। स्क्रीन के नीचे दिखने वाली छोटी ब्लैक लाइन सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि एक नेविगेशन फीचर है। इसे होम इंडिकेटर बार, जेस्चर बार या फिर नेविगेशन बार कहते हैं। यह फिजिकल होम बटन की जगह लेती है और एप्स के बीच स्विच करना, मिनिमाइज करना और होम स्क्रीन पर लौटना आसान बनाती है। आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में यह मौजूद है। हालांकि बैक नेविगेशन का तरीका अलग होता है। इस लाइन का सही इस्तेमाल करने पर फोन चलाना तेज, आसान और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1854 में अब्बास तैयबजी का जन्म हुआ, जो भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारी थे। 1861 में ब्रह्म बांधव उपाध्याय का जन्म हुआ, जो भारत स्वतंत्रता सेनानी थे। 1882 में नैन सिंह रावत का निधन हुआ, जो हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय थे। 1915 में शंभुनाथ डे का जन्म हुआ, जो हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। 1955 में सतपाल सिंह का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान हैं। 1956 में ब्रह्मनंदन का जन्म हुआ, जो भारतीय फिल्म अभिनेता है। 1957 में जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ, जो फिल्म अभिनेता है। वहीं 1971 में अजय जडेजा का जन्म हुआ, जो एक क्रिकेटर है। 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ, जो एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। यूनियन बजट 2026-27 की लीक खबर पीआईबी ने की खारिज। सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर यूनियन बजट 2026-27 की स्कैन कॉपी लीक होने का दावा करते हुए कुछ इमेज वायरल हुए, जिन्हें पीआईबी फैक्ट चेक ने फर्जी बताया। जांच में सामने आया कि एक इमेज असल में बजट 2025-26 की थी, जिसमें वर्ड्स को डिजिटल तरीके से बदल दिया गया, जबकि दूसरी इमेज पूरी तरह से एडिटेड और नकली है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि कोई बजट दस्तावेज लीक नहीं हुआ है। नागरिकों से अपील की गई है कि बिना सत्यापन के ऐसी सूचनाओं पर भरोसा न करें। असली बजट आज रिलीज होने वाला है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, विदेह राज्य के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सुकेतु, ऑप्शन बी विजया, ऑप्शन सी तिरंतकर, ऑप्शन डी जनक।
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जनक। हमारा दूसरा सवाल है कि जिला परिषद का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है सरपंच, ऑप्शन बी है विधानसभा सदस्य, ऑप्शन सी है संसद सदस्य, या फिर ऑप्शन डी आईएएस कैडर का एक अधिकारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईएएस कैडर का एक अधिकारी। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन सा विश्व का पहला गणराज्य था? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पटना, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैशाली। हमारा चौथा सवाल है, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए है 7.2%, ऑप्शन बी है 7.4%, ऑप्शन सी है 7.6%, या फिर ऑप्शन डी 7.8%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.4%। हमारा आखिरी सवाल है, बिहार में दर्ज वन क्षेत्र कितना है? ऑप्शन ए 7,877 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 5,877 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 6,877 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 3,877 वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6,877 वर्ग किलोमीटर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रज्ञा सिंह, रवि मोहन वर्मा, उपेंद्र कुमार, नौशाद रजा, अनवर करीम खान, कंचन राज, रेशम कुमारी, देवेश कुमार, अमरजीत कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, चंदन कुमार, रितु कुमारी, राजकुमार यादव, राजीव कुमार, राम कुमार, हरीश लाल, रंजीत कुमार, राजकुमार, पंचनंद सिंह, अभिषेक आनंद, अतीक खान, पूनम देवी, राहुल कुमार, कामाख्या महतो, मनोज कुमार, पंकज राज, राजकिशोर महतो, मंटू सोनी, रामचंद्र महतो, राजीव कुमार, अशोक कुमार, मोहम्मद चांद, बबलू कुमार और पप्पू चौधरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज पेश होने वाले बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कौन से क्षेत्र को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।